पहले एलोन मस्क, अब तुलसी गबार्ड और सवाल सीधा अमेरिका की खुफिया एजेंसी पर। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिकी इंटेलिजेंस कुछ कह रही है और ट्रंप कुछ और। क्या अमेरिका का भरोसा डगमगा गया है? क्या ट्रंप को अपनी ही इंटेलिजेंस कमेटी पर भरोसा नहीं रह गया है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Well, then my intelligence community is wrong. दुनिया न्यूक्लियर खतरे की नई कगार पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है और इस बीच अमेरिका में ही अब ये तय नहीं हो पा रहा कि असली खतरा कितना नजदीक है। अमेरिका वो देश जो दुनिया भर में अपनी इंटेलिजेंस का लोहा मनवाता है, लेकिन अब उसी अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं। सवाल डीएनआई पर उठे हैं, सवाल अमेरिकी इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गबार्ड पर उठे हैं। विभाग के खुफिया तंत्र को नकारा गया है। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुफिया विभाग को ही घेर लिया। ईरान के एटमी हथियार पर अपनी खुफिया विभाग और उसकी हेड गबार्ड को गलत ठहरा दिया। Intelligence you have that Iran is building a nuclear weapon. Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. एक तरफ अमेरिका की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस अफसर तुलसी गबार्ड, तो दूसरी तरफ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो ट्रंप जिन्होंने खुद योग्यता के आधार पर तुलसी गबार्ड को इंटेलिजेंस का हेड बनाया। उसी गबार्ड पर सवाल उठाने और उन्हें गलत ठहराने में ट्रंप को एक सेकंड भी नहीं लगा। Intelligence you have that Iran is building a nuclear weapon. Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. इसी साल मार्च में अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा था कि ईरान के परमाणु हथियार बनाने का कोई सबूत नहीं है। ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना भी रहा था तो उसे 2003 में बंद कर दिया गया था। तुलसी गबार्ड का यही वो बयान था जिस पर ट्रंप से सवाल पूछा गया और उन्होंने तुलसी के दावों को गलत ठहरा दिया। अब ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां वाकई फेल हो चुकी हैं? अमेरिका में इंटेलिजेंस की विश्वसनीयता ही सवालों के घेरे में है। क्या ट्रंप खुद एक पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ रहे हैं? क्या तुलसी गबार्ड को जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है? इंटेलिजेंस और पॉलिटिक्स की जंग में पूरा वॉशिंगटन फंसा है। सवाल तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ट्रंप के बयान के बाद डीएनआई की चीफ तुलसी गबार्ड का बयान आया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मीडिया ने मेरे बयान को गलत समझा। ईरान की क्षमता न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से हफ्ते या एक महीने ही दूर था। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, तुलसी गबार्ड का इंकार, ईरान का इरादा और इजराइल की वार्निंग, सब कुछ मिलाकर इस वक्त न्यूक्लियर राजनीति के तापमान पर उबाल है। न्यूक्लियर डेवलपमेंट की रेस में अमेरिका की इंटेलिजेंस पर उठते सवाल खतरे की घंटी है और जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की लीडरशिप ही अपने सिस्टम पर भरोसा ना करे तो न्यूक्लियर खेल कब वॉर बन जाए कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान पर हमले और तेज करेगा इजराइल। ईरान पर हमले का नया दौर शुरू हो गया। ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा जा रहा है सेंट्रल ईरान में हमले का नया दौर शुरू होगा। मिसाइल स्टोरेज लॉन्चिंग साइट पर अटैक करेंगे। आईडीएफ ये क्लियर कह रहा है कि जो मिसाइल स्टोरेज है, लॉन्चिंग साइट्स है, उन्हें पहले से भी टारगेट करते आ रहा है, लेकिन अब हमले और तेज होने वाले और नया दौर शुरू होने वाला है हमलों का। सेंट्रल इजराइल को लेकर एक तरह से ये वार्निंग सीधे दे दी गई है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। एक और बड़ा अपडेट और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर डेविड पेट्रोस का बड़ा दावा, ईरान को 14 दिन देना ट्रंप के प्लान का हिस्सा है। 14 दिन में ट्रंप ने अमेरिकी सेना को तैयार करेंगे। 14 दिन में तैयारी के बाद ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान को 14 दिन देना ट्रंप के प्लान का हिस्सा है, स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। 14 दिनों में ट्रंप अमेरिकी सेना को तैयार करेंगे और उसके बाद अटैक करेंगे।
ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा। 2 हफ्ते का वक्त जो दिया गया था, हालांकि कुछ रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना था कि 2 हफ्ते बाद ईरान के पास जितना गोला बारूद है, जो ड्रोन है, मिसाइल है, वो सब खत्म हो जाएंगी और इसके बाद ये जो सीजफायर वाली स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। कैप्टन श्याम कुमार, मैं आपसे समझना चाहूंगी, 14 दिनों के बाद जो अमेरिका है वो डायरेक्टली अटैकिंग मोड पर आएगा, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, प्लान का हिस्सा है, क्या इसी को माना जाए? क्योंकि ये माना जा रहा था कि सीज फायर हो सकता है 14 दिनों के बाद। दोनों बातें इसमें आती है निकल के। ट्रंप लगातार अपने बयान जो हैं इस तरह से सोशल मीडिया में देते हैं कि वो कंफ्यूज रखे लोगों को, पर मैं मानता हूं कुछ तो कहें। कई लोग इसके बारे में आकलन अजीब तरह से करते हैं, पर इसके बयानों को लगातार अगर जोड़ के देखें तो सही आकलन निकालने पे लगता है कि वो बहुत लोगों को घायल करते हैं और कई देशों को अपना कायल भी करते हैं, क्योंकि उनका तरीका इस तरह का है। अब मान लीजिए कि वो अप टू 14 डेज का मांग रहे हैं, लेकिन उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो रीडिप्लॉयड किए जा रहे हैं और जो ये एग्जॉस्टिंग जो मिसाइल्स की हो रही है ईरान की तरफ से, उनके ड्रोन्स एग्जॉस्ट किए जा रहे हैं चुन चुन कर, जैसा आपने सुना मेजर जनरल जीडी बख्शी को और मैंने आपके पिछले सेगमेंट में कहा था, टारगेटेड प्रिसिशन अटैक, मास एंड प्रिसिशन दोनों मिला के कर रहे हैं और ईरान भी कर रहा है। लेकिन ईरान के लिए जो जगह है वहां वो अपने को सुरक्षित महसूस करके, उनके जो प्रधानमंत्री बाहर जाके खेप मांगने गए हैं, मिसाइलों की खेप मांगने गए हैं। आप जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर जनरल भी ये बात कह रहे थे, जनरल के पास ही चलते हैं। जनरल, जो अभी हालात हैं, ये कहा जा रहा है 14 दिन की तैयारी चल रही है, तो क्या इसे तैयारी के तौर पर ही देखें या इसका और कोई भी पहलू है? देखिए, हमने काफी फ्लिप फ्लॉप देखे हैं इन बयानों में। कल सुबह तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि बस हमला होने ही वाला है। जब वो G7 का समिट छोड़कर आए थे, उन्होंने कहा था मैं शांति वार्ता के लिए वापस नहीं जा रहा हूं। मतलब क्लियर इंडिकेशन थी कि मैं अटैक करने के लिए तैयार हूं और ज्यादा मैं बूट्स ऑन द ग्राउंड तो शायद नहीं डालूंगा, लेकिन मैं जो फोर्डो की डीपली बरिड न्यूक्लियर फैसिलिटी है, यूरेनियम एनरिचमेंट की ईरान की सबसे बड़ी, उस पे केवल अमेरिका अटैक कर सकता है अपने B-52 या B-2 बॉम्बर्स के साथ। जो B-2 बॉम्बर्स हैं स्पेसिफिकली कॉन्फ़िगर्ड हैं GBU-57 मैसिव पेनिट्रेटर ऑर्डिनेंस, यानी कि जिसको बंकर बस्टिंग बॉम्ब है वो लॉन्च करने के लिए। उसकी कोई वजन 13,600 किलो होता है, 13,600 kg एक बॉम्ब का, और B-2 बॉम्बर 2 ऐसे बॉम्ब ले जा सकता है। मैं नहीं समझता 2 से काम चलेगा और रिपीटेड स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी, तब भी जाके एश्योरेंस नहीं है कि ये 800 फुट गहरी जो जमीन के नीचे फोर्डो फैसिलिटी है उसको बर्बाद किया जा सकता है या नहीं। प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल तौर पर रिपब्लिकन पार्टी में अमेरिका के अंदर बहुत मतभेद है। स्टीव गैबन जो कि मागा का लीडर है, मागा कैंपेन का, उसने खुद कहा है कि अमेरिका को नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए, इजराइल को लड़ने दो, इजराइल की लड़ाई है, आप क्यों घुस रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है जिसका अंत कब होगा, कैसे होगा, इसका कोई क्लियर खमियाजा नहीं है। अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि ये लड़ाई किस दिशा में जा सकती है। ईरान, देखिए, उसकी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। ईरान ने कहा है ठीक है, अगर अमेरिका इजराइल मिलकर हमला करते हैं, हमें मालूम है हम टिक नहीं सकते, लेकिन हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।